नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस समय हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता बीके माला जी हैं। बीके माला जी, वार्ड क्रमांक 12 की निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मध्य प्रदेश निर्वाचन अधिनियम के तहत निर्वाचन प्रक्रिया बनाई गई थी, जो कि ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत पंचायत राज अधिनियम 1993 में जो प्रावधान वर्णित है, तो पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की निर्वाचन प्रक्रिया स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से बनाई गई थी, जिसमें जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 12 में रीवा जिले के साथ साथ वार्ड क्रमांक 12 में भी चुनाव प्रक्रिया जिला पंचायत की आयोजित की गई थी, जिसमें जिला पंचायत के सदस्यों ने, उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के रूप में श्री प्रणव प्रताप सिंह भी उम्मीदवार थे, जो वर्तमान में जिनको अभी प्रमाण पत्र भी दिया गया है। वहाँ कई विसंगतियाँ थी। जब चुनाव प्रक्रिया हुई, मतगणना हुई, मतगणना के बाद जब मतगणना के संबंधित व्यक्तियों को जो चुनाव में भाग लेते हैं, उस मतगणना में जो पर्ची होती है, टेबुलेशन सीट होती है, जो मतगणना पर्ची अभ्यर्थियों के एजेंटों को दी जाती है, वो एजेंटों को दी नहीं गई। उसके साथ साथ दूसरी विसंगति वहाँ पे ये खड़ी हुई कि वहाँ पर कई पोलिंगों में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे बरा 396 रायपुर जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरा 396 में रात को पुलिस पर प्राणघातक हमला किया गया, यहाँ तक कि पुलिस घायल हो गई। इस आशय की पुष्टि सभी समाचार पत्रों ने की, स्वयं इसकी पुष्टि संबंधित थाना प्रभारी ने की। दल बल के साथ जब पुलिस बल पहुंचा, वहां पर देखा, तब वहां जाके माहौल शांत किया गया। साथ में इसी प्रकार लहुआ लक्ष्मणपुर में बैलेट पेपर ही बाहर आ गया। इसकी जानकारी तत्काल पीठासीन अधिकारी को देनी चाहिए, आरओ को, रिटर्निंग ऑफिसर को, परंतु आरओ ने, पीठासीन अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफिसर के संज्ञान में लाया कि ये नहीं लाया, इन दोनों के बीच की बात होगी। पर जब ये मेरे संज्ञान में प्रकरण आया, तो मैंने तुरंत इसकी शिकायत आरओ से की, माननीय कलेक्टर महोदय से की। वहाँ झाजी बैठते हैं, जो सेल में अधिकारी हैं, अनुविभागीय स्तर के अधिकारी हैं। झाजी से हमने व्यक्तिगत निवेदन किया कि ये मामला अति संवेदनशील है। वार्ड क्रमांक 12 में यहाँ एक गोरख धंधा चल रहा है, यहाँ फर्जीवाड़ा चल रहा है, और मैंने अपने आवेदन में भी लिखा है कि साठ गांठ करके प्रणव प्रताप सिंह को जिताने की मंशा की जा रही, जिसमें सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग की गई है। और इसकी प्लानिंग का खुलासा मैंने पूर्व में अपने पत्र में कर दिया। और मैंने तहसीलदार जो रायपुर कचुलियान थे, तहसीलदार की भूमिका संदिग्ध समझ में आई। इसलिए कुछ जनपद में व्यक्तिगत तौर से एक ढिल्लन सिंह जी हैं, नागेंद्र सिंह जी के निज सचिव हैं, वो कर्मचारी भी हैं, उनको व्यक्तिगत तौर से वो लाभ दिलवाना चाह रहे थे और प्रणव प्रताप सिंह को जिले में लाभ दिलवाने का प्रयास कर रहे थे। तो तहसीलदार महोदय को मैंने ये भी कहा कि गलत बात है, परंतु तहसीलदार महोदय से मैंने शिकायत की एज ए आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर होने के नाते, तो उन्होंने मेरे पक्ष को नहीं सुना। मैंने आवेदन दिया तो मुझे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। इस संदर्भ में जिला प्रशासन को मैंने अवगत कराया कि पूरे रीवा जिले में कई, रायपुर करचुलियान की कई पोलिंग ऐसी हैं जो अति संवेदनशील की श्रेणी में थी। जब पुलिस पर प्राणघातक हमला होता है, इसकी जानकारी पीठासीन अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफिसर को क्यों नहीं दी, और रिटर्निंग ऑफिसर ने इसकी जो सेल गठित होता है, कंट्रोल रूम होता है, उसमें जानकारी क्यों नहीं दी गई। इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, रीपोलिंग नहीं हो रही, रिकाउंटिंग नहीं हो रही, तो यह पूरा मामला अत्यंत गंभीर है। हम इसकी एसआईटी से और मध्य प्रदेश की माननीय निर्वाचन आयुक्त महोदय से अनुरोध आग्रह करते हैं कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए, और तत्काल इसको जिला निर्वाचन अधिकारी को वार्ड क्रमांक 12 के जो उम्मीदवार जिनको प्रमाण पत्र दिया गया है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, उनके प्रमाण पत्र पर रोक लगाई जानी चाहिए, और साथ में उनको निर्वाचन प्रक्रिया में, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने से रोक लगाई जानी चाहिए। पूरी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को है क्या? निश्चित तौर से हमारे पास पत्र है, हमने जिला निर्वाचन अधिकारी की शासन का पत्र दिया है और उसमें उनसे पावती ली गई है। साथ में हमने आरओ को भी पत्र दिया है कि इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही, यानी पूरे इस गोरख धंधा में तहसीलदार रायपुर करचुलियान, अनुविभागीय अधिकारी रायपुर करचुलियान, एडीएम, यहाँ तक कि और लोगों की भूमिका संदिग्ध है। त्रिस्तरीय पंचायत में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इनको प्रचार करें। यहाँ तक अधिसूचना में
अधिसूचना लगी थी तो दल को भी अधिसूचना लगी थी कि कोई भी दल का व्यक्ति वहाँ जाके प्रचार प्रसार न करे। साथ में इस प्रकार के होर्डिंग कटआउट शहर में लगे थे जो कि नियम विरुद्ध है, पर सभी व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए जिला प्रशासन, माननीय जिला अध्यक्ष कलेक्टर महोदय ने सभी विषयों को दरकिनार करते हुए व्यवस्थाओं को नहीं देखा, किसी की शिकायत नहीं देखी। साथ में आरओ ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने मेरे शिकायत आवेदन पर कोई पक्ष नहीं सुना। आप पूरे चुनाव प्रक्रिया में निर्वाचन अधिकारी, जो जिले के निर्वाचन अधिकारी हैं, वो निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे थे, आप उनकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। निश्चित तौर से यदि जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी स्वयं की पीठ थपथपा रहे हैं तो गलत बात है। यदि 12/396 में इस प्रकार घटना हुई, पुलिस पर प्राण घातक हमला हुआ, बलवा जैसी घटना हुई, तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं गड़बड़ी नहीं। वहाँ पर बैलेट पेपर लेके एक सज्जन भागे, आखिर बलवा कैसे हुआ, आखिर बलवा किसने किया, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा। दूसरा, बैलेट पेपर यदि बाहर आता है, FIR दर्ज होती है, माननीय न्यायालय में प्रकरण पेश होता है, तो यह मामला अति संवेदनशील नहीं है। ये थे हमारे साथ बीके माला जी, जो रीवा जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 12 में जो चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है, उस पूरे चुनाव प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के ऊपर। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।